A to Z फाइनेंशियल लर्निंग में आज हम लोग सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ पेपर सीरीज के चैप्टर कंपनी एक्ट को कवर करेंगे और इसके बाद अगली सीरीज में इस बिजनेस लॉ पेपर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट इत्यादि जो भी है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसके बाद कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोर्ट केसेस के फैक्ट्स और डिसीजंस की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न वो उनसे भी रिलेटेड आते हैं, तो हम लोग उसके फैक्ट्स की भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे कि कंपनी क्या है। तो कंपनी में बहुत सारे लॉ हैं और बहुत सारे जुडिशियरी जजमेंट्स भी आए हैं। इसके आधार पर हम लोग कंपनी को एक परिभाषा के रूप में देखने का प्रयास करें। कंपनी क्या है? एक समूह है। समूह किसका? व्यक्तियों का समूह है, एक ग्रुप है, मेंबर है, जो एक साथ जमा हुए हैं। किसके लिए? एक कॉमन एजेंडा के लिए, और वो कॉमन एजेंडा है बिजनेस। ये सब लोग जमा होकर बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। तो क्या करेंगे? उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मनी, शेयर, अपना शेयर जमा करेंगे और वो सब मिलके एक जगह स्टॉक के रूप में जमा होगा, जिसको स्टॉक बोलेंगे। और यह कॉमन स्टॉक का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ट्रेड में, व्यापार में। और किस काम के लिए? दान के लिए नहीं, कोई चैरिटी के लिए नहीं, और लाभ, प्रॉफिट। तो जो यात्रा कंपनी की शुरू हुई वो व्यक्ति के समूह का बनना, पैसे का एक जगह जमा होना, उसको स्टॉक बोलना, और उसका प्रयोग व्यापार में करते हुए लाभ कमाना। ये पूरी जो सर्किल होगी इसको हम कंपनी बोल सकते हैं। इसका कोई सर्टेन डेफिनेशंस नहीं है। इसको विभिन्न विचारकों, विभिन्न जुडिशियरी के जजमेंट के आधार पर इसको बनाया गया। तो ये जो कंपनी होगी इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो है मेंबर्स और उनके द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन, जिसको हम स्टॉक्स बोलेंगे। अब जो कंपनी होगी वो कब की आएगी? अपने देश में काफी दिनों से 1956 कंपनी एक्ट 1956 एप्लीकेबल है। 2013 में एक विगर अमेंडमेंट किया गया। अभी हम लोग कंपनी एक्ट 2013 से परिभाषित है, उसके दायरे में हम लोग काम करते हैं। लेकिन वो कंपनियां जो पहले भी बनी थी, 2013 में के एक्ट में ये बताया गया कि वो कंपनियां जो पहले भी बनी थी, सो मेनी टाइम्स इनकॉर्पोरेट हुई थी, रजिस्टर्ड हुई थी, वो कंपनी भी कंपनी कही जाएगी। इसमें जो डेडलाइन था वो था 1866 का, 1866 कंपनी एक्ट 18 बिफोर। इसके पहले या कंपनी एक्ट 1866 में जो भी कंपनी बनी वो भी कंपनी के परिभाषा में आएगी। कंपनी एक्ट 1882
कंपनी एक्ट 1913 1956, जितने भी एक्ट इसके अंतर्गत बने कि जो भी कंपनियां बनी वो भी कंपनी कही जाएगी। एज पर लॉ, एज पर जजमेंट, जो कंपनी होगी उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे। जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत बनी है उसको कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा, उसे आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। जो कंपनी होगी वो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। जो कंपनी होगी परपीचुअल सक्सेशन, मीन्स वो लगातार चलने वाली होगी, रुकने वाली नहीं होगी। उसके नाम सेपरेट प्रॉपर्टी होगी और कैपेसिटी टू सू, कैपेसिटी टू सू, वो कंपनी सू भी करेगी और कंपनी के अगेंस्ट में भी सू होगी। छठा है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जिनकी हिस्सेदारी होगी कंपनी में वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन उसका ट्रांसफरेबिलिटी होगी। 7 है मैनेजमेंट, कंपनी बनेगी तो उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट होगा, जो उन लोगों का समूह होगा जो उसके मेंबर होंगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाने जाएंगे। 8 नंबर में उसका लायबिलिटी, कंपनी के पास लायबिलिटी भी होगी। कॉमन सील, कॉमन सील के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कॉमन सील का रेलेवेंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार है और इसका 2 सेक्शन, एक बार उसको खत्म कर दिया गया था और ऑप्शनल कर दिया गया, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और 10 में है लिमिटेशन एक्शन। तो ये 10 जो फीचर्स हैं जो हम लोगों ने कंपनी लॉ से एब्स्ट्रैक्ट किया है के आधार पर कंपनी को हम डिफाइन करते हैं और कंपनी के कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। यह पर्सन जो नेचुरल पर्सन है, जैसे हम लोग हैं, उसका जो जन्म होता है वो बाय बर्थ होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल पर्सन हम इसको बोल रहे हैं इसलिए कि इसका भी जन्म होगा और वो इनकॉर्पोरेशन के डेट से आएगा। तो कंपनी का नेचर पर्सन की तरह होगा। डिफरेंस ये है कि जो नेचुरल पर्सन है वो बाय बर्थ जन्म लेगा और ये इनकॉर्पोरेशन जहां सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा आरओसी में, उस दिन से ये पर्सन्स होगा आर्टिफिशियल पर्सन।
इसमें जो मेजर आता है वो है कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तो दो चीजें होती है, एक क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन, दोनों क्रिएट होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों इसमें आएंगे क्रिएशन के बाद। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि जैसे नेचुरल पर्सन को लीगली बाउंड किया जा सकता है, लीगली वो भी किसी को बाउंड करता है, उसी तरह ये जो कंपनी है ये भी लीगली बाउंड होगा। जो लीगल इम्प्लीकेशन, लीगल जो प्रावधान है उसको इन्हें भी मानना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी, जस्ट लाइक ए नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, शेयर का ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन ये फॉर एवर जो कंपनी है वो लगातार कंटिन्यू करती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन, इसका कोई रुकावट या रुकने की बात नहीं है। शेयर होल्डर्स आते रहेंगे, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये फॉर एवर, जब तक कि इसका समापन न हो जाए या बंद न हो तब तक ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। आने और जाने से कोई मेंबर के कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रॉपर्टी परचेज होगी या क्रिएट होगी कंपनी के नाम में होगी, उसका मेंबर के प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। और कंपनी के प्रॉपर्टी में मेंबर अपना राइट्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेंबर्स के प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये लीगल पर्सन है, ये खुद अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज किया है, लिया है। इसी तरह ये अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है, उसमें शेयर होल्डर्स का कोई परमिशन या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सेपरेट प्रॉपर्टी होल्डर्स हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी टू सू। जैसे बाकी नेचुरल पर्सन कोर्ट में किसी के अगेंस्ट में अपनी ग्रीवांसेस के लिए जा सकते हैं, उसी तरह कंपनी भी कोर्ट में जा सकती है। और जो बाकी को लोग जिनका कंपनी के अगेंस्ट में ग्रीवांसेस है वो भी सू कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में ये सू इनके पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है, जस्ट लाइक ए नेचुरल पर्सन। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने चर्चा किया। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी बार भी किया जा सकता है। मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है कि किस एरिया में हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसका शेयर है उसके ट्रांसफर का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे फुल्ली ट्रांसफर। मैनेजमेंट, अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो नहीं बिजनेस करेगी, तो जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स के चुने हुए मेंबर्स, जो शेयर होल्डर्स है उनके चुने हुए आएंगे और वो कंपनी को चलाएंगे, उसको मैनेजमेंट बोला जाएगा। और टेक्निकली उसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। और इसकी डिटेल्स बाय लॉज, रूल्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे कि कैसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चलाए। अब क्लियर हो गया लायबिलिटी, कंपनी जो करेगी उसके लिए वो लायबिलिटी होगी, उसकी लायबिलिटी बनेगी और उसके लिए शेयर होल्डर जिम्मेवार नहीं होगा। तो कंपनी सेल्फ लायबिलिटी क्रिएट करेगी। अब है नेक्स्ट कि ये काम कैसे करेगी। इसके लिए उसको चाहिए ऑथोराइज सिग्नेचरी। तो ये कॉमन सील का प्रावधान है।
कॉमन सील कि कंपनी एक कॉमन सील लगाएगी और कॉमन सील लगाने के बाद उसके ऊपर जो उसके ऑथराइज पर्सन हैं वो साइन कर देंगे तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अभी इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया, कंपनी लॉ में चेंज किया गया। पहले ये कंपलसरी हुआ करता था, अभी इसको हटा दिया गया क्योंकि इसके पीछे थोड़ी मान्यता ये है कि ये जो सील है वो एनग्रेव्ड होता है और एक तरह से वो मेडाइवल समय का याद दिलाता है, वो राजा घराना का गुलामिता को दिखाता है। तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया लॉ से। और ब्रिटिश रूल में भी 2006 से कंपनी एक्ट में अमेंड करके वहाँ भी इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान है तो इसका यूज होगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल यूज किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंजेस किया गया है जिसमें कॉमन सील के प्रयोग के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट है लिमिटेड एक्शन। यहां हम लोगों ने देखा लायबिलिटीज, तो कंपनी की लायबिलिटीज बनेगी, वो लायबल होगा। तो दूसरी ओर जो क्रेडिटर्स है, अगर अपना राइट्स के लिए सू करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो कंपनी पर होगा, ना कि शेयर होल्डर्स। कंपनी के किए हुए कार्य के लिए क्रेडिटर्स या लिए गए लोन पैसे के लिए क्रेडिटर्स कंपनी के विरुद्ध जाएंगे, उसमें शेयर होल्डर्स की कोई जिम्मेवारी नहीं। दैट इज द लिमिटेशन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं जो हमें कंपनी एक्ट के फीचर्स को बताते हैं। अब हम लोग जो मेन कंपनीज है कितने तरह की, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद। यह कंपनी एक्ट सीरीज का दूसरा सेशन है। इस सीरीज के बाकी सेशन के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल घंटी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें।